महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद अगर बात की जाए पंजाब विधानसभा चुनावों की, तो पंजाब में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं। और पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2022 में हुए थे। चुनाव के बाद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्य में अपनी सरकार बनाई थी और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। इसी बीच पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं, अगर पंजाब में हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बनाएगी पंजाब में अपनी सरकार, या फिर यहाँ बीजेपी पार्टी खिलाएगी अपना कमल, या फिर चलेगा एक बार फिर से पंजाब में कांग्रेस पार्टी का जादू। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 59 सीटों का है। यानी पंजाब राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 117 सीटों में से कम 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं, पंजाब की 117 सीटों को जिलावार जिला किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब राज्य का सबसे पहला जिला आता है पटियाला। पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है अमृतसर। अमृतसर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अकाली दल और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है फाजिल्का। फाजिल्का में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है बरनाला। बरनाला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है तरन तारण। तरन तारण में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तरन तारण में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है मानसा। मानसा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले कपूरथला की। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब का अगला जिला है फरीदकोट। फरीदकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब का अगला जिला है फिरोजपुर। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब का अगला जिला है होशियारपुर। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं।
इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पंजाब की 117 सीटों में से 50 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 50 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 50 सीटों में से 19 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें श्रोमणी अकाली दल की, श्रोमणी अकाली दल के खाते में 50 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब का अगला जिला है पठानकोट। पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले रूपनगर की। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अकाली दल और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है गुरदासपुर। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब का अगला जिला आता है संगरूर। संगरूर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटों में से 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है मोगा। मोगा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले फतेहगढ़ साहिब की। फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताज़ा सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के मलेरकोटला की। मलेरकोटला जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले जालंधर की। जालंधर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब का अगला जिला आता है लुधियाना। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीटों में से 7 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 14 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पंजाब की 117 सीटों में से 101 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 101 सीटों में से 11 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 101 सीटों में से 49 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 101 सीटों में से 34 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अकाली दल और अन्य के खाते में 101 सीटों में से 7 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला आता है शहीद नगर। शहीद नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं।
इन 3 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। शहीद नगर में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब का अगला जिला है साहिबजादा नगर। साहिबजादा नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अकाली दल और अन्य की तो अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले की। मुक्तसर साहिब जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटों में से भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब का अगला जिला है भटिंडा। भटिंडा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों पंजाब की 117 सीटों में से 117 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 117 सीटों में से 12 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 117 सीटों में से 59 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 117 सीटों में से 39 सीट खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल और अन्य के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों आप किस जिले से किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपके हिसाब से इस बार पंजाब में किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ये सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।